सबको पता है कि मेहनत करना अच्छा है, फिर भी क्यों जेब से फोन निकलता है, सारा दिन फोन क्यों चलता है, फिर भी क्यों टाइम वेस्ट हो जाता है, क्यों बाहर इधर उधर घूमने में टाइम निकल जाता है। अगर सिर्फ मेहनत के दम पे सब कुछ हो जाता ना, तो एक बैट्समैन जो मैच में खेल रहा है वो कभी आउट नहीं होता। अगर आपने क्रिकेट देखा होगा ना, अब देखिए विराट कोहली है, विराट कोहली कब से खेल रहे हैं, उनको हो गए होंगे 20, बचपन से वो 6-7 साल के थे तब से खेल रहे हैं। अब ये देखिए ना, वो मैच में जाते हैं, क्या वो आउट नहीं होते? अगर मेहनत करने से सब कुछ होता, गेंद जो है आउट करके जाते, क्या आपको लगता नहीं है कि उन्होंने कितनी बार उस गेंद की प्रैक्टिस करी होगी, कितनी बार वो उन्होंने वो बोलने की प्रैक्टिस करी होगी, उस तरीके से खेला होगा। इतने मैच खेलने के बाद भी ऐसा नहीं उनकी मेहनत में कोई कमी है, सबसे टॉप एथलीट है, सबसे टॉप एथलीट है, उसके बाद फिर भी वो आउट हो रहे हैं। फिर भी मतलब मेहनत आपको गारंटी नहीं देती कि सक्सेस मिले, कोई भी चीज आपको गारंटी नहीं देती कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही होता तो विराट कोहली इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी मैच में कभी आउट नहीं होते। इसका क्या कारण है? अकेला मेहनत आपको सब कुछ नहीं दे सकता, आपको ये मानना ही पड़ेगा। आप इस लाइफ में आए हो ना, तो ऐसे ही नहीं इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इतना बड़ा कहा गया है, उस कनेक्शन को, वो जो आपकी धार्मिकता है, वो जो आपकी भक्ति भावना है, उसको ऐसे ही नहीं सबसे बड़ा कहा गया है इस लाइफ में। मेहनत बाकी ऐसे ही नहीं कि उस चीज को सबसे ऊपर रखा गया, उसका कोई कारण है। आपके लाइफ में आने का पर्पज ऐसा क्यों कहा जाता है? जितनी भी आप माइथोलॉजिकल किताबें देखो, रिलीजियस किताबें देखो, उसमें इसका जिक्र क्यों है, भगवान का, इतना इतना उससे जुड़ने का, ये भक्ति भावना का इतना बड़ा जिक्र क्यों है? उसका कारण है। अगर मेहनत ही सब कुछ दे सकती ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बहुत लोग मेहनत करते हैं। और ऐसा अब देखिए, अब क्या हर एक को पता नहीं कि, लेकिन जो मेहनत नहीं भी करते, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, सबको पता है कि मेहनत करना अच्छा है, फिर भी क्यों जेब से फोन निकलता है, सारा दिन फोन क्यों चलता है, फिर भी क्यों टाइम वेस्ट हो जाता है, क्यों बाहर इधर उधर घूमने में टाइम निकल जाता है, जबकि पता है कि मेहनत जरूरी है, ये कि मेहनत से ही सब मिलता है। अगर इतनी ही सिंपल ये साइकिल होती, तो सबको पता है कि मेहनत करने से मिल जाता है, तो सभी मेहनत करते, सबको पता भी है मेहनत करना अच्छा है, सबने बचपन से सुना, लेकिन क्यों नहीं करते? इसका कोई कारण है, इसका कारण है कि भी कुछ आपसे ऊपर है जो सब कुछ चला रही है, जो सब कुछ देख रही है, जिसके कंट्रोल में आपको आपको ये मानना ही पड़ेगा। जब इंसान के अंदर ये आ जाता है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरी वजह से हो रहा है, वही एरोगेंस, ये अहंकार, ये इंसान को खा लाता है। ये अहंकार, ये एरोगेंस ना इंसान के ऊपर, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, ये सब कुछ खत्म कर देती है। जितना जल्दी आप ये समझोगे ना कि स्पिरिचुअलिटी इंसान का मेन मोटिव होना चाहिए, सबसे बड़ा जो मोटिव है, सबसे जो सुपीरियर चीज है, वो स्पिरिचुअलिटी है। आपका, आप जिसमें भी मानते हो उससे जुड़ना है। जब तक ये नहीं पता लगेगा ना, तब तक ये साइकिल चलती रहती है कि लाइफ में ये सब, इस चीज ये करने से मिलेगा, वो करने से मिलेगा। हर चीज मेहनत से नहीं मिलती, आपके एफर्ट से सब चीज के रिजल्ट का जो आउटपुट है वो नहीं निकलता। जितना जल्दी आप ये बात समझोगे ना कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ नहीं, मेरे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, मेरे से ऊपर है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूं, जिसकी वजह से मैं ये सब देख पा रहा हूं जो आज मेरी लाइफ में है। जब तक आप इस चीज का रियलाइजेशन नहीं करोगे, आप ये समझोगे नहीं ना, तब तक ये जो दिमाग पे जो पर्दा गिरा हुआ है, ये आपको इसी लूप में फंसा के रखेगा। आपका दुखी होना, फिर इरिटेटेड होना, फ्रस्ट्रेटेड होना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चलता रहेगा। जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आप ये पता नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि एक्चुअल में एक चीज है जिसका मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए, जो मेरी लाइफ का मेन जो गोल है, मेन जो मेरी लाइफ का मेन एम होना चाहिए, कि मुझे ये चीज सबसे प्रायोरिटी पे रखनी। तो विराट कोहली जी, ऐसा अगर इतना ही होता तो विराट कोहली, एक उनका बहुत पहले का भी इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि डू आई लुक लाइक दीज पूजा पाठ टाइप्स, आप ये बताइए कि वो वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट, सब कुछ है, पैसा है, नेम फेम सब कुछ है, मान लीजिए इतना टॉप एथलीट, उस टाइम से लेके आज जो वो लाइफ करंटली है, आज जिस स्टेट में वो आज हैं, आज वो देखेंगे कि अब वो कितना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहां तक है, स्पिरिचुअलिटी में कितना डेडिकेटेड है, वो कितनी कितनी उनकी डेडिकेशन है स्पिरिचुअलिटी में, आप देखोगे। तो अगर एक टॉप एथलीट है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आज यहां तक जो बार बार वृंदावन जा रहे हैं, इतनी इतने जो इतनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसका एक कारण है ये एक हमारे लिए ये एक चीज होनी चाहिए जो हम समझ सके कि कुछ ना कुछ है, कि ये क्यों इतनी पावरफुल है, क्यों एक्चुअल में हैप्पीनेस इसे कहा गया।
क्यों नहीं? तो चीजें उनके पास सब है, फिर क्यों नहीं करने की जरूरत है? अगर पैसा, अगर ये सब कुछ दे देता उन्हें, ये इतना सब कुछ होना ही अगर सारी खुशी होता, अगर वही एक लाइफ का पर्पज होता, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो फिर उनको तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर क्यों वो क्यों इतना डेडिकेटेड है इस अपनी इस जर्नी में, इतने क्यों वो इतनी डेडिकेशन से ये सब क्यों करते हैं? आप देखोगे उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस पहले कैसे थे, आज वो कैसे हैं, तो इसका क्या कारण? ये वो एग्जाम्पल, ये एक लेसन है कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी सबसे ऊपर है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लाइफ एक लाइफ की साइकिल है, ये लाइफ की साइकिल है, लेकिन अगर किसी को एक्चुअल हैप्पीनेस चाहिए तो वो स्पिरिचुअलिटी में ही है। वही उस ना उससे ऊपर कुछ है और ना उससे बिना कोई लाइफ में एक्चुअली हैप्पी हो सकता है। नहीं तो कोई भी चीज है मिलने के बाद वो आम हो जाती है। जैसा कहा जाता है कि ये दुनिया क्या है, जादू का खिलौना, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना। तो कोई इन सब चीजों का कोई कारण है, ये सब चीजें भी लाइफ में जरूरी हैं, लेकिन एक जो पीक पॉइंट है हैप्पीनेस का, जो जो मेन जो पर्पज होना चाहिए, आप लाइफ में आए हो तो इसका मेन पर्पज जो आपको समझना चाहिए कि क्या है, जो अल्टीमेट प्रायोरिटी क्या है। ये सब चीजें साइकिल में सब कुछ जरूरी है, काम करना जरूरी है, पैसे सब कुछ जरूरी है, रिलेशन सब कुछ है, लेकिन मेन प्रायोरिटी की बात की भी आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एक्चुअल हैप्पीनेस वहां है, वो जो है ना, वो जो दरवाजा है वहां पे हैप्पीनेस। तो मेरी मेरी पहले से ये सेट होना चाहिए कि मेरे को किस चीज के पीछे जाना है, मुझे क्या चीज चेज करनी है, वो चेज करो, उसको चेज करोगे ना, बाकी सब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आएगा। ये जब आप समझोगे ना, आपकी लाइफ का एक डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा आपको। आपको पता लगेगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ एक्चुअल में लाइफ क्या है। आप विराट कोहली से सीख सकते हैं, विराट कोहली से नहीं सीखते। अगर आप विराट कोहली से नहीं सीखना चाहते, आप किसी और से सीख सकते हैं, आप इस बारे में सोच सकते हैं, आप इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी स्टोरी पढ़ सकते हैं, आप कुछ किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट अल्टीमेट हैप्पीनेस का सोर्स आपका वही है। इधर उधर भागना बंद कीजिए, वो चीज अपनी लाइफ का पार्ट समझिए, करते रहिए, लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस तो वही है।